बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पीटीआई के लिए यकीनन आज खुशखबरी और इत्मीनान का दिन होगा कि उनके जो कायद हैं इमरान खान, इसके अलावा जो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के जो केसेस हैं जिनमें उन्हें सजा हो चुकी है, जिसमें साइफर केस है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ है, और इसके अलावा तोशाखाना केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ है, जिनमें उन्हें अदालतों ने सजा दी हुई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्तें जो हैं समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और इन तीनों की बहुत जल्द जमानत पर रिहाई के इम्कानात मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तनाज़ा लगा हुआ है, शेर अफजल मरवत जो कि पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्हें नायल कहा था और इस तरह के और सख्त कलिमात इस्तेमाल किए थे। तो इस पर जो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और वजारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने शोकाज नोटिस उन्हें जारी किया है। 2 दिन के अंदर अंदर उनसे कहा गया है कि वो गैर मशरूत माफी मांगे। तो उस पर शेर अफजल मरवत ने जवाबी वार किया है। उन्होंने फिर क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे और दीगर मौजूदात भी ज़ेर बहस होंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो पीटीआई के लिए तो अहम खबर, बड़ी खबर, इत्मीनान की खबर यह है कि जो इमरान खान और उनकी एहलिया के खिलाफ मातहत अदालत ने फैसला दिया था तो शाखाना केस में उसका और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो फैसला साइफर केस में आया, तो उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा 2 रुकनी बेंच कायम कर दिया है और इस केस की समाअत होनी है पीर के दिन। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और उसके साथ जो दूसरे जज साहब हैं वो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। तो ये 2 रुकनी बेंच जो है इन दरखास्तों की समाअत करेगा और जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इन दरखास्तों के नतीजे में अगर ये दरखास्तें मंजूर हो जाती है तो ये केस तो हाई कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन सजा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और साथ साथ बुशरा बीबी, तो उनकी रिहाई जो है वो हो जाएगी। चूंकि सजा मुअत्तल हो जाएगी तो रिहाई के इम्कानात जो हैं वो रोशन है। अब पीर के दिन चूंकि इस केस की समाअत होगी, यकीनन पहले रोज जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी होंगे और फिर दूसरी तारीख दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई दूसरे अवामिल इसमें कार फरमा न हुए, दीगर रुकावटें कार फरमा न हुई, तो 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी जो है वो इन केसेस में रिहा हो सकते हैं, जमानत पर रिहा हो सकते हैं। इनकी जो ये सजा है ये मुअत्तल हो जाएगी। तो ये यकीनन एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो मियां नवाज शरीफ जिन्हें मुख्तलिफ केसेस में सजा हो चुकी थी, तो इस दफा जब वो लंदन से पाकिस्तान आए तो यक के बाद दीगर उनकी सारी सजाएं अदालतों ने खत्म की। इलेक्शन के लिए भी उन्हें अहल करार दे दिया गया और इस वक्त वो कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। गो के वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ने की बजाय अपने भाई मियां शहबाज शरीफ को आगे किया, लेकिन वो लाहौर से इलेक्शन भी जीत चुके हैं। तो कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर हाई कोर्ट में केसेस लग गए, तारीखें निकल गई, तो फिर जो है रिहाई जो है वो चंद हफ्तों की बात होगी। तो अब देखते हैं कि अदालतें इस हवाले से क्या फैसला देती हैं। बहरहाल ये केस जो है ये यकीनन हाई कोर्ट में भी चलेगा, इस पर बहस होगी, इस पर दलाइल होंगे और इसका बाद में फैसला भी सुनाया जाएगा। और ये नहीं है कि फैसला वो इमरान खान के हक में ही आएगा, शाह महमूद कुरैशी के हक में आएगा या बुशरा बीबी के हक में आएगा, लेकिन वो जो फैसला है, वो जो बहस है, वो बात की बात है। वो चूंकि लंबी तारीखें होंगी, बहुत सारा अरसा दरकार होगा, लेकिन चूंकि ये मातहत अदालतों ने सजाएं दी हैं, तो अब अगर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो जाती है हाई कोर्ट में, तो ऑटोमेटिकली कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि ऑटोमेटिकली सजाएं जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और इन तीनों की जमानत पर रिहाई जो है वो मुमकिन है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो रसाकशी शुरू हुई है। शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रोज निजी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू में कहा था कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने की असल वजह उनकी खराब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा कि शरीफ आदमी जरूर है, लेकिन इनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी।
क्योंकि पार्टी ऑफिस चलाने के लिए हर वक्त मुतहर्रिक रहना पड़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर को 3 माह का वक्त मिला, लेकिन वो कामयाब न हो सके। वर्कर्स के एहतजाज समेत दीगर तवक्कुआत थी जिस पर पूरा उतरने में बैरिस्टर गौर नाकाम रहे। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश नहीं थी। बैरिस्टर गौर को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो कोई मौसर एहतजाज मुल्क भर में नहीं कर सके, जिसकी वजह से पार्टी के बानी चेयरमैन ने उनकी तब्दीली का फैसला किया। तो इस बयान के बाद जो पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं उमर अयूब खान, उन्होंने बाकायदा शेर अफजल खान मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शेर अफजल की इस बयान की वजह से पार्टी के अंदर तनाव की सूरत हाल पैदा हुई है, जिसकी बिना पर शेर अफजल मरवत को 2 दिन के अंदर अंदर तहरीरी माफीनामा जमा करने की हिदायत की जाती है। जवाब न देने या गैर मुतमईन जवाब देने की सूरत में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है एक्शन लिया जाएगा। तो इस शोकाज नोटिस के जवाब में शेर अफजल खान मरवत दोबारा जो है निजी टेलीविजन चैनल के प्रोग्राम में आए और उन्होंने इस शोकाज नोटिस पर सख्त बरमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान को कायद मानते हैं और उनकी बात का जवाब नहीं देते, बाकी जो भी कोई मेरे खिलाफ बात करेगा पार्टी के अंदर से या बाहर से, उन्होंने कहा कि मैं उसे जरूर जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर मेरे भाई हैं, अगर उन्हें मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची भी है तो मैं उनके घर जाकर भी रात के अंधेरे में माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो तरीकेकार उमर अयूब ने इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि बंदूक के जोर पर शेर अफजल खान को कोई जो है मरूब नहीं कर सकता, ये वो अपने दिमाग से निकाल लें। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मैंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुल्क भर में कन्वेंशन जलसे किए, मेरे खिलाफ मुकदमात बने, मेरा बेनोई कत्ल किया गया, इसके अलावा मेरे घर पर जो है छापे मारे गए, मेरा नौकर जो है वो अगवा किया गया, मेरे घर में तोड़ फोड़ की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी हौसले की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने ये बात कही है और मैं अब भी इस बात पर कायम हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 80 से ज्यादा सीटें जो हैं वो चोरी की गई हैं, धांधली की गई है। तो उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि एहतजाज भरपूर होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमसे GDA ने बड़ा एहतजाज किया, मौसर एहतजाज किया, लेकिन वो हम इस तरह का एहतजाज नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, जो जुल्म हो रहा है, हम उसका मुकाबला करें। लेकिन कुछ लोग जो हैं इससे हमारी तवज्जो हटाना चाहते हैं, लेकिन इस तरह होगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस शोकाज नोटिस का जवाब जो है मैं इमरान खान से मुलाकात के बाद दूंगा। अगर उन्होंने कहा माफी मांग लें तो मैं माफी भी मांग लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, मेरी भी कोई इज्जत है। उमर अयूब खान मुझे फोन करके भी, कॉल करके भी ये कह सकते थे कि भाई आपने गलत किया है, ये मुनासिब नहीं है, आप इस हवाले से माजरत कर लें, तो शायद मैं पब्लिकली माजरत कर लेता। बल्कि मैं तो कहूंगा कि बैरिस्टर गौर जो हैं वो मेरे भाई हैं, मैं आज भी कहता हूं वो मेरे कोलीग हैं, मेरे साथ वकालत करते हैं, मेरा उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। तो जब वो चेयरमैन बन रहे थे तो न सिर्फ उनका तजवीज़ कुनिंदा था बल्कि तायद कुनिंदा भी था, इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने सियासी तौर पर बात की थी, यही बात बैरिस्टर गौर की, तो अगर उसकी दिल आजारी हुई है तो मैं उससे घर जाकर भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में ये बात कही थी। शोकाज नोटिस जो है वो तो बाद में जारी हुआ कि बैरिस्टर गौर जब तक चेयरमैन थे तो उस वक्त भी शेर अफजल मरवत की उनके साथ नोंग जोंग जो है वो होती थी। और जब ये पता चला शेर अफजल मरवत को कि अब वो चेयरमैन नहीं रहेंगे बल्कि सेनेटर अली जफर को इमरान खान ने नामजद किया है आइंदा अपने पैनल की जानिब से, तो उन्होंने ये फौरन बयान दाग दिया कि वो नाअहल हैं। मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि एक बंदा जो है अगर वो चेयरमैन नहीं रहता तो आप उसे नाअहल कह दें। ये आराज़रफी के भी खिलाफ है और ये मैंने कहा था कि पुख्तून रवायात जो हैं इसके भी खिलाफ है। और शेर अफजल मरवत का इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसमें कोई शक नहीं है कि एक मकाम है, और ऐसे मौके पर इस तरह की बातें कम अज कम उनके मनसब से भी नहीं जुड़ती। बहरहाल अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक अंदरूनी मामला है जो मैदान में आ गया है,
دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو اب افہام و تفہیم سے حل کر لیں گے۔ رہی بات شیر افضل مروت اور بیرسٹر گور کی، تو شاید شوکات نوٹس کا جواب دینے کی نوبت ہی نہ آئے اور یہ دونوں رہنما ویسے ہی شیر و شکر ہو جائیں۔ جاتے جاتے یہ اطلاع آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ بیرسٹر گور کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے ہیں اور دونوں کے درمیان جو یہ اختلاف تنازع پیدا ہو گیا تھا یہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو گیا ہے۔ اس ملاقات کی مزید احوال جو ہے وہ اپنے آنے والے ولاگ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تاہم اس وقت چونکہ یہ آخر میں انفارمیشن مل گئی تھی تو ہم نے سمجھا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔